हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम जो है ACCC काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है। अगर आपके मार्क्स जो है बहुत कम है, बॉर्डर लाइन पे मार्क्स है या फिर आपके अच्छे मार्क्स है, तो आपको कौन कौन सी कॉलेज जो है वो पहले फिल करनी है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले मैं राउंड 1 की कट ऑफ आपको बताऊंगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है चॉइस फिलिंग करने का जो है वो सजेशन दूंगा कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग जो है वो करनी है। और बाकी जो स्टूडेंट मेजर मिस्टेक करते हैं ACCC के काउंसलिंग में, वो भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और काउंसलिंग के रूल इस साल काफी चेंज हुए हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जो है वो डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको काउंसलिंग में आपसे काउंसलिंग में कोई भी मिस्टेक ना हो। क्योंकि एक भी मिस्टेक अगर आपने काउंसलिंग में की है तो उससे आपका जो है एक साल बर्बाद हो सकता है। तो ध्यान रखना, आपके मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी काउंसलिंग, ठीक है। अगर काउंसलिंग अच्छे से कराओगे तो कम मार्क्स पे भी आपको अच्छी कॉलेज जो है वो अलॉट हो सकती है। तो आज का वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी अपडेट है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले अपलोड करता हूं, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा। बाकी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं जो है राउंड वाइज आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो रूल है काउंसलिंग के वो जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। राउंड 1, राउंड 2, थर्ड राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड। तो सबसे पहले राउंड 1 की बात करते हैं। तो यहाँ पर वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जो नीट क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि राउंड 1 के बाद जो है वो क्या होगा। राउंड 1 में राउंड 1 का जैसे रिजल्ट आएगा तो उसके बाद जो है दो तरह के कैंडिडेट होंगे। एक तो वो जिनको कॉलेज मिल गई, एक वो जिनको कॉलेज नहीं मिली। तो जिनको कॉलेज नहीं मिली वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे। अब राउंड 1 में जिनको कॉलेज मिल गई उनके पास दो कंडीशन है। एक तो ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको सीट मिल गई बट वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो बिना कॉलेज आए जो है यहाँ पर फ्री एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्री एग्जिट का ऑप्शन है, यहाँ से आप जो है फ्री एग्जिट कर सकते हो। और एक वो कैंडिडेट जो सेटिस्फाइड हो गए तो वहां पर वो अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। एक ऐसे कैंडिडेट जो राउंड 1 की सीट भी रखना चाहते हैं और राउंड 2 में पार्टिसिपेट भी जो है वो करना चाहते हैं, तो वहां पर उनको विलिंगनेस का जो है फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जो है अपग्रेडेशन के लिए जो है उनको अप्लाई करना पड़ेगा राउंड 1 में, तो वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ राउंड 1 के पहले क्या करना है और राउंड 1 के बाद क्या करना। अब बात करते हैं राउंड 2 की कि राउंड 2 में कौन कौन से कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर पहले बात करते हैं कि जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो राउंड 2 में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करके जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक वो कैंडिडेट जिनको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे। और जिन्होंने फ्री एग्जिट कर दिया तो वो भी जो है यहाँ पर राउंड 2 के लिए एलिजिबल होंगे। एक वो कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 2 में सीट अलॉट होगी बट उन्होंने जो है विलिंगनेस यानी कि अपग्रेडेशन के लिए जो है विलिंगनेस का फॉर्म अप्लाई किया है, तो वो भी जो है राउंड 2 के लिए जो है एलिजिबल होंगे। तो ये है राउंड 2 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं राउंड 2 के बाद जो है राउंड 2 का रिजल्ट आने के बाद क्या कंडीशन होगी। यहाँ पर भी वो दो तरह के कैंडिडेट होंगे, एक तो जिनको सीट अलॉट हो गई है, एक जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है। जिनको नहीं अलॉट हुई है तो वो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, और जिनको अलॉट हो गई है उनके पास दो कंडीशन है। एक तो जो है उस कॉलेज में जाके वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, एक वो जो अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो फ्री एग्जिट कर सकते हैं। बट कब करेंगे, जब तक वो ज्वाइन नहीं करेंगे। ज्वाइन करने के बाद जो है फ्री एग्जिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हुआ राउंड 2 के बाद आपको क्या करना है। अब बात करते हैं राउंड 3 या फिर मॉप अप राउंड में, तो इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि, और एक बात ध्यान रखना कि राउंड 2 में भी जो है अपग्रेडेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर भी आप विलिंगनेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी कि राउंड 2 में अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। राउंड 2 की सीट को जो है होल्ड करके आप जो है राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपग्रेडेशन का जो है अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी जो है अपग्रेडेशन का ऑप्शन है। ये एमसीसी का जो रूल है उससे काफी अलग है, एमसीसी में ऐसा नहीं है, बट यहाँ पर ऐसा है कि राउंड 2 में भी जो है अपग्रेडेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर भी आप अपग्रेड करवा सकते हो राउंड 2 में भी। तो ये बात जो है ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 दोनों में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो डायरेक्ट मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करके। बात करें जिनको राउंड 1 राउंड 2 दोनों में सीट अलॉट नहीं हुई तो वो भी मॉप अप राउंड या थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। एक वो कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 या राउंड 2 से फ्री एग्जिट ले लिया तो वो भी राउंड 3 के लिए एलिजिबल होंगे। एक वो कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड अलॉटेड सीट एंड सबमिट उन्होंने विलिंगनेस के लिए, मतलब जो है उन्होंने विलिंगनेस के लिए अप्लाई किया,
बट जो है वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं किए, यानी कि राउंड 1 में उनको सीट अलॉट हुई, उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया और वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करे, तो वो राउंड 3 के लिए भी जो है वो डायरेक्ट एलिजिबल होंगे। तो ये बात भी आपको जो है वो ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और पॉइंट की बात करते हैं कि जिन्होंने राउंड 2 की जो सीट है उसको ज्वाइन कर लिया है और उन्होंने विलिंगनेस के लिए जो है अप्लाई कर दिया, यानी कि अपग्रेडेशन, यानी कि यहाँ पर राउंड 3 में भी आप जो है राउंड 2 में भी अपग्रेड करवा सकते हो। यहाँ पर भी विलिंगनेस का फॉर्म अप्लाई करके आप राउंड 3 में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एमसीसी के रूल से काफी अलग है, तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर जो है जिन भी कैंडिडेट ने राउंड 2 की सीट को रिजाइन या लीव कर दिया है, तो वो भी यहाँ पर जो है थर्ड राउंड के लिए जो है एलिजिबल है, वो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट जब वो रिजाइन या लिविंग करेंगे सेकंड राउंड की सीट को, तो उनकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट हो जाएगी और दोबारा से थर्ड राउंड के लिए उनको जो है दोबारा से पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखना है। ज्वाइन करने के बाद अगर आप फ्री एग्जिट कर रहे हो, रिजाइन या लीव कर रहे हो राउंड 2 से, तो आपको जो है आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको दोबारा से पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। तो ये हो गया मॉप अप राउंड 3 या जो है मतलब राउंड 3 या फिर मॉप अप राउंड की बात। अब बात करते हैं स्टे वैकेंसी राउंड। देखो यहाँ का स्टे वैकेंसी राउंड भी एमसीसी से काफी अलग है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ का जो यहाँ का स्टे वैकेंसी राउंड है ना, वो भी एमसीसी से काफी अलग है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर नो प्रेस रजिस्ट्रेशन, तो यानी कि अगर आपने राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 इसमें अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगे। यहाँ पर कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात है, यहाँ पर आपको जो है विलिंगनेस का फॉर्म जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। मस्ट सबमिट है विलिंगनेस। अब ये कहाँ पर करना पड़ेगा, ये आपको ACCC यूजी पोर्टल पर ही जो है आपको मिल जाएगा और यहाँ पर ये आपको जो है सबमिट करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बात है, यहाँ पर आपको जो है स्टे वैकेंसी राउंड में भी चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है वो जो है आपको मिलेगा, यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड में भी आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, जबकि एमसीसी में ऐसा नहीं है। वहां पर ना आप प्रेस रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ना ही प्रेस चॉइस फिलिंग कर सकते हो, बट यहाँ पर आप कर सकते हो ACCC में। तो ये रूल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर जो है राउंड 3 या मॉप अप राउंड की बात करें तो मॉप अप राउंड या 3 राउंड से आप स्टे वैकेंसी राउंड में अपग्रेड नहीं कर सकते हो। मतलब राउंड 3 में विलिंगनेस या अपग्रेडेशन का कोई ऑप्शन नहीं है। राउंड 2 के राउंड 1 में भी कर सकते हो, राउंड 2 में भी कर सकते हो, राउंड 3 में नहीं कर सकते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप ये आपके समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हो जो भी समझ में नहीं आया। बट आपको काउंसलिंग के टाइम पे कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। और जो सिक्योरिटी मनी आप पे करें वो अपने खुद के अकाउंट से पे करें, क्योंकि जो रिफंड होगा वो आपके खुद के अकाउंट में ही रिफंड होगा। तो ये बात ध्यान रखना। वैसे इस बार जो है बैंक डिटेल मांगी जा रही है, बट अगर पेमेंट कर रहे हो तो आप खुद के अकाउंट से ही पेमेंट करना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर की। अब बात करते हैं कि चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है और राउंड 1 की कट ऑफ जो है वो क्या रह सकती है। पहले मैं कट ऑफ बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि आपको चॉइस फिलिंग जो है वो कैसे करनी है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैं राउंड 1 की जो है कट ऑफ बताऊंगा, वो भी BMS कोर्स की ही बता रहा हूँ। उसमें भी जो है गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी कट ऑफ जो है यहाँ पर मैं बताऊंगा। अगर अदर कोर्स की अब आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ चाहिए तो आप कमेंट करके जो है बता सकते हो। तो अगर यहाँ पर जनरल कैटेगरी की बात करें 2021 की, तो यहाँ पर जो है 2021 में जो कट ऑफ रही थी जनरल कैटेगरी की वो रही थी 544। और इस साल की अगर मैं एक्सपेक्टेड की बात करूँ राउंड 1 की तो 538। अगर इतने मार्क्स है जनरल कैटेगरी में तो आपको राउंड 1 में BMS का गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। OBC की बात करें तो 542, ये 2021 की कट ऑफ थी। इस साल की एक्सपेक्टेड की बात करें तो 538 इतने मार्क्स हैं तो आपको OBC में जो है BMS का गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा इस साल। अगर EWS की बात करें तो 539, ये 2021 की कट ऑफ थी। तो 2022 की अगर यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो 535 प्लस इतने मार्क्स है, या इससे 1-2 ऊपर नीचे भी है तो भी कोई बात नहीं है, आपको राउंड 1 में जो है सीट अलॉट हो जाएगी। SC की बात करें तो यहाँ पर 2021 की जो कट ऑफ थी वो थी 422। इस साल की अगर हम बात करें तो 415। अगर इतने मार्क्स है तो SC में जो है BMS का गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा राउंड 1 में। ST की बात करें तो 425। तो इस साल की अगर एक्सपेक्टेड कट
कट ऑफ की बात करें एसटी की तो वो है 415 मार्क्स। अगर इतने मार्क्स हैं तो आपको एसटी में जो है बीएमएस का गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा राउंड 1 में। और यहाँ पर चॉइस फिलिंग के लिए सजेशन, अगर आपको राउंड 1 में सीट लेनी है और आप बॉर्डर लाइन पे हो तो सारी चॉइस आपको जो है वो फिल करनी है, क्योंकि राउंड 2 की जो कट ऑफ है ACCC की वो ज्यादा रहती है राउंड 1 से, या तो बराबर रहेगी या ज्यादा रहेगी। तो ये बात ध्यान रखना, अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो और आपको सीट चाहिए राउंड 1 में तो सारी चॉइस आपको फिल करनी है। फिर अगर अलॉट होने के बाद अगर वो नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, वहां पर आप फ्री एग्जिट कर सकते हो राउंड 1 में और अपग्रेडेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये बात ध्यान रखना, बॉर्डर लाइन पे हो तो आपको सारी चॉइस जो है वो फिल करनी है। और अगर आपके अच्छे मार्क्स है 560 या 570 जनरल कैटेगरी में तो आप जो है सिलेक्टेड कॉलेज ही जो है वो फिल करो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन किया जाएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।